There are two charges, minus q and plus 2q, and what we have to find, the variation of electric field. Electric field कैसे वेरी करेगी at points on this line, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा ऑन दिस लाइन, और इनके ग्राफ कैसे दिखेंगे. वी प्लॉट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम एनी चार्ज. And this is useful for JEE mains. It may be tough for NEET, but it is simpler than questions asked in JEE Advanced normally. So it is mainly useful for JEE mains. इसमें देखते हैं फील्ड के बारे में. फील्ड में एक बेसिक चीज़ याद रखें, किसी भी चार्ज की फील्ड अगर वो नेगेटिव है तो फील्ड हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज होती है, राइट. और उस फील्ड की जो वैल्यू है that is obviously proportional to that charge and inversely proportional to distance square. डिस्टेंस के साथ पॉइंट चार्ज से अगर हम लोग दूर जाएंगे, पॉइंट चार्ज से दूर जाएंगे तो फील्ड घटेगी, उसका मैग्नीट्यूड घटेगा, और चार्ज इतना ज़्यादा होगा फील्ड किसी पॉइंट पर उतना ज़्यादा होगी. और नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज होगी, और अगर पॉजिटिव है फील्ड चार्ज तो फील्ड विल बी अवे फ्रॉम चार्ज. पॉजिटिव है तो चार्ज से बाहर की ओर डायरेक्टेड होती है. दिस इज वेरी बेसिक रिजल्ट. तो इन्हीं दोनों का यूज करके इस प्रॉब्लम को इसलिए किया जा सकता है. तो पहले बीच का रीजन देखते हैं. यहाँ पर जो फील्ड आएगी ऑब्वियसली दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा. वो माइनस चार्ज की फील्ड यहाँ लेफ्ट में होगी टुवर्ड्स द चार्ज, और यहीं पर इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड यहाँ चार्ज से अवे यानी भी लेफ्ट में आ जाएगी. तो यहाँ पर दोनों फील्डें जुड़ेंगी. दैट मीन्स इफ वी कंसिडर एनी पॉइंट बिटवीन दिस टू चार्जेस, द फील्ड बाई बोथ चार्ज विल बी एडेड अप. तो नेट फील्ड ऐसे आएगी, लेफ्ट में ही आएगी, बट अब है उसका मैग्नीट्यूड. अगर बहुत पास में आएंगे तो इसकी फील्ड डोमिनेट करेगी. तो इसके पास के रीजन में फील्ड चूंकि चार्ज के पास आने से बढ़ती है तो इसके पास आने से बढ़ेगी. अलग बात है कि यहाँ इस तरफ चलने से इसकी फील्ड घटेगी, बट इसके नियर बाई रीजन में इसी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा. तो जैसा ये चाहेगा वैसा फील्ड का वेरिएशन होगा. तो इसके अकॉर्डिंग जब हम पास आएंगे तो फील्ड बढ़ेगी. तो मैं अगर इस सेंटर पॉइंट से थोड़ा लेफ्ट में चलूँ तो फील्ड हमारी का सपोज वी ट्राई टू ड्रा ग्राफ. इसको अगर ग्राफ के लिए देखें और लेफ्ट डायरेक्शन को माइनस ले लें, माइनस प्लस को एक मान लेते हैं. लेट अस टेक लेफ्ट एज माइनस. तो दैट मीन्स इस रीजन में फील्ड नेगेटिव रहेगी क्योंकि वो राइट टू लेफ्ट है. और थोड़ा सा इसके पास के जो पॉइंट्स हैं उनमें जैसे जैसे चार्ज की तरफ आएंगे फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी. जब बिल्कुल इसके पास आ जाएंगे तो डिस्टेंस इज टेंडिंग टू जीरो, तो 1/r² इन्फिनाइट. तो यहाँ फील्ड माइनस इन्फिनिटी कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी. और जो पॉइंट इस चार्ज के नज़दीक होंगे वहाँ ये फील्ड को कंट्रोल करेगा चार्ज. इसकी फील्ड ऑब्वियसली ये भी लेफ्ट में ही तो भी माइनस हुई. जितना हम इस चार्ज के पास होंगे फील्ड उतनी ज़्यादा होगी. तो यानी अगर मैं यहाँ कहीं से इस चार्ज के पास चलूँ तो फील्ड यहाँ आते आते फिर ये इन्फिनाइट हो जाएगी, लेकिन रहेगी माइनस में लेफ्ट में. तो दैट मीन्स ग्राफ में इधर भी कुछ ऐसी ही शेप आएगी. बीच का ग्राफ कुछ इस तरह से वेरी करेगा. इसके नज़दीक माइनस इन्फिनिटी, इसके नज़दीक भी माइनस इन्फिनिटी, राइट. और क्या ये जीरो को टच करेगा? जीरो फील्ड होगी? नहीं, क्योंकि दोनों फील्ड एडअप होनी है बीच में, तो कहीं कैंसिल नहीं होगी. बीच में कहीं फील्ड जीरो नहीं आएगी. तो इसका मिनिमा पूछा सकता है कहाँ पे फील्ड की वैल्यू लीस्ट होगी. तो वो तो हमें एक्सप्रेशन से निकालना पड़ेगा. हम दोनों की कंबाइंड फील्ड कुछ इस टाइप की आएगी. अगर यहाँ से
एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट लिया जाए तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस समथिंग फिक्स डिस्टेंस होगी, मान लो एल ले लें। तो एक फील्ड हुई क्यू बाई एक्स स्क्वायर, दूसरी फील्ड हो जाएगी 2q बाई एल माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल माइनस साइन के इफेक्ट में इनडायरेक्टली ले चुका हूँ इसमें, क्योंकि दोनों फील्ड को मैंने एडअप कर दिया और एडअप ही होनी है, माइनस की यहाँ यूज नहीं है। माइनस के इफेक्ट ये इस चार्ज का कि इसकी फील्ड लेफ्ट और प्लस है तो इसकी फील्ड भी लेफ्ट, एडअप कर दिया फील्ड। ऑब्वियसली इसमें एक कांस्टेंट भी आएगा, तो हमें वेरिएशन अगर फील करना है तो कहाँ पर मिनिमा होगा, इसी का डेरिवेटिव 0 कर दें, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स जहाँ की फील्ड लीस्ट होगी, तो ये पॉइंट आ जाएगा ये। और ऐसा करेंगे दैट पॉइंट आई थिंक शुड कम -2 बाई एक्स क्यूब प्लस 4 अपॉन एल माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0, समथिंग लाइक दिस। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एल माइनस एक्स अपॉन एल अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 टू पावर 1 बाई 3। इसमें x को सॉल्व करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x कि जहाँ फील्ड मिनिमम स्ट्रेंथ की होगी। अब इस तरफ आते हैं, इस तरफ के पॉइंट पर यहाँ देखें फील्ड इसके नियर बाई रीजन में बाहर की ओर हुई, राइट में हुई, यानी ऐसे पॉजिटिव, और इन्हीं पॉइंट्स पर इसकी फील्ड, इस नेगेटिव चार्ज की फील्ड लेफ्ट में होगी, लेकिन ये चार्ज इससे मैग्नीट्यूड में भी कम है और डिस्टेंस वाइज ज़्यादा है। इन पॉइंट्स पर ऑब्वियसली इसी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, क्योंकि वैल्यू में भी ज़्यादा है चार्ज से, इट इज़ ट्वाइस ऑफ दिस, और इसके नज़दीक भी पॉइंट, तो यहाँ फील्ड वैसी होगी जैसा ये चार्ज चाहेगा। तो ये चाहेगा अपने से बाहर की ओर, क्योंकि इट इज़ पॉजिटिव, तो दूर जाने से क्लियरली फील्ड घटेगी, जिस पॉइंट चार्ज से घटती है दूर जाने पर। और वैसे देखें दूर वाले पॉइंट्स को इस पूरी रीजन में कंबाइंड पॉजिटिव चार्ज फील होगा, 2q और माइनस क्यू का नेट इफेक्ट हुआ q, तो दूर वाले पॉइंट को ये दोनों एक सिंगल चार्ज की तरह से q चार्ज फील होंगे। 1 बाई आर स्क्वायर से देखें तो फील्ड दूर जाने से घटेगी। तो ये ग्राफ बिल्कुल सिंपल ग्राफ आ जाएगा, और यहाँ पास में रहने पर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से घटता हुआ, सॉरी यहाँ पे फील्ड पॉजिटिव है क्योंकि राइट में है, तो मैं ये गलत दिखा रहा था, इसमें फील्ड पॉजिटिव रहते हुए घटेगी, ऐसे ऐसे ग्राफ आएगा। और अगर लेफ्ट में चलेंगे, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर जो पास के पॉइंट हैं वहाँ पे तो इस नेगेटिव चार्ज का डोमिनेंस होगा, तो जैसा ये चाहेगा वैसी फील्ड आएगी। ये अपनी तरफ अट्रैक्टिव फील्ड चाहेगा तो फील्ड फिर से पॉजिटिव होगी, लेकिन इसके पास आके बढ़ जाएगी तो फील्ड यहाँ इन्फिनिट पॉजिटिव रखते हुए इन्फिनिटी से घटाएंगे, इन्फिनाइट फील्ड होगी चार्ज के पास में। बट इस चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है थोड़ा दूर जाके इसकी इन्फ्लुएंस को डोमिनेट कर जाएगा। क्यों? इसको ऐसे फील किया सकता है, जस्ट अ मिनट, कि बहुत दूर का जो पॉइंट, मान लो यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, इससे तो लगेगा कि ये दोनों मिलकर इफेक्टिवली एक पॉजिटिव चार्ज है। दूर वालों को फाइनाइट डिस्टेंस चीजें एकदम पास पास दिखती हैं, लगेंगी, तो यहाँ जो ऑब्जर्वर होगा उससे लगेगा कि ये दोनों चार्ज इफेक्टिवली एक पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज की फील्ड फिर अपने से बाहर यानी लेफ्ट में आएगी, तो हम देखें कि नज़दीक में तो ये डोमिनेट करेगा, इसकी फील्ड राइट, और यही नेट हो जाएगी। ये दूर जाके नेट फील्ड इसकी वजह से आएगी और वो लेफ्ट में आएगी। पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर फील्ड होती है, तो फील्ड लेफ्ट में आने का मतलब नेगेटिव। दैट मीन्स ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है, फील्ड एक सर्टेन पॉइंट के बाद आके नेगेटिव होना है, तो पहले फिर कहीं जीरो होगी, तभी नेगेटिव होगी। पॉजिटिव से कोई चीज़ नेगेटिव है पहले वो जीरो को क्रॉस करेगा, राइट। तो कहीं कहीं फील्ड जीरो आ जाएगी, उसके बाद फर्दर नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन आगे और इंटरेस्टिंग है, बहुत दूर जब चलेंगे
जाएंगे तो ये दोनों मिलकर एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज लाइक ए पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज की फील्ड इन्फिनिटी पे क्या होनी है? जीरो। इसका मतलब फाइनली फील्ड फिर घट के जीरो हो जानी है। तो ये तभी पॉसिबल है जब फील्ड माइनस पहले बढ़े फिर घट के जीरो हो। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग ये है कि कहीं ना कहीं इसमें फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है। तो वो भी पूछा सकता है कि कहाँ पर फील्ड जीरो होगी, तो निकालना इजी है। इसमें दोनों फील्ड के मैग्नीट्यूड को बराबर कर देंगे। डिस्टेंस आर है तो क्यू बाई आर स्क्वायर शुड बी इक्वेटेड विद इसकी फील्ड 2q अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। तो 0 पॉइंट की फील्ड आ जाएगी जहां, और इधर आके देखें आर डिस्टेंस पे जो नेट फील्ड लिखें दोनों की वजह से एक में से दूसरा घटेगा, उसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो करें तो इसकी मिनिमा की लोकेशन आ जाएगी। दैट विल बी ए गुड क्वेश्चन। ये पार्ट जेईई एडवांस लायक है। आई थिंक ओवरऑल क्वेश्चन एडवांस लायक है क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट हैं जैसे कि कहाँ मिनिमम, इस तरह से मैक्स लोकल मैक्सिमम कहाँ होगा, इसका मिनिमा कहाँ होगा, कहाँ फील्ड जीरो होगी। दैट इज ए इतनी एनालिसिस एडवांस में एक्सपेक्ट की जाती है। कुछ पार्ट इसका मेंस लायक भी केवल ग्राफ अगर पूछते हैं। सो ये तो फील्ड के बारे में हो गया, और ऐसी एनालिसिस पोटेंशियल के बारे में की जा सकती है। Let us discuss now how potential varies with distance on this line connecting the two charges. तो पोटेंशियल का वेरिएशन कुछ इस तरह से मैंने दिखा रखा है, और इसको फील करने के लिए ये कुल इफेक्टिवली 5 पॉइंट यहाँ मैंने दिए हैं दैट वी मस्ट नो। और भी 2 छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसमें पहला तो ये है पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द अलोंग फील्ड। इसका मतलब क्या है कि जब भी फील्ड के अलोंग चलेंगे, जैसे यहाँ फील्ड के अलोंग चलेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, इधर फील्ड के अलोंग चलेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, यहाँ से इधर फील्ड के अलोंग चलेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल इंक्रीजेस अपोजिट टू फील्ड। यहाँ जहाँ जीरो फील्ड आएगी उसके बाद फील्ड इधर नहीं मैंने बताई थी, तो यहाँ ऐसे चलेंगे तो पोटेंशियल फर्दर घटेगा। इसका लॉजिक अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं करता जाता, बट याद ऐसे रख सकते हैं कि G इज ए फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड भी फील्ड ही है। तो जब नीचे हम लोग आते हैं G के डायरेक्शन में, फील्ड के डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल G घटती है या नहीं, पोटेंशियल घटेगा, ऐसे फील कर सकते हैं। तो उससे कोरिलेशन याद रखें, V डिक्रीजेज अलोंग फील्ड, V इंक्रीजेज अपोजिट टू फील्ड। और जहाँ फील्ड ज़्यादा होगी जिस रीजन में, वहाँ पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ उतना ज़्यादा चेंज करेगा, यानी उसका ग्राफ उतना स्टीपर होगा, राइट। तो V changes rapidly if E is more, V changes slowly if E is lesser। और अगर कहीं फील्ड जीरो हो गई बाई चांस, तो हमें एक रिलेशन पता होता है, माइनस डिवाइड डी एक्स इज फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। तो फील्ड जीरो तो डिवाइड डी एक्स जीरो, यानी V का वहाँ या तो मिनिमा होगा या वहाँ मैक्सिमा होगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस से हम जानते हैं कि जहाँ मैक्सिमा मिनिमा होता है वहाँ उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, राइट। तो अब ये जो ग्राफ मैंने बना दिया है पोटेंशियल का, ये कैसे निकाला जा सकता है? लेट अस स्टार्ट। पहले मैं इस पॉजिटिव चार्ज के राइट में चलता हूँ। पॉजिटिव चार्ज जो पॉइंट चार्ज है उसके अपने बिल्कुल पास में पोटेंशियल इन्फिनिटी होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला हर पॉइंट चार्ज का होता है Q/R × KK इज 1/4π0। तो R टेंडिंग टू जीरो मीन्स पोटेंशियल टेंड्स टू इन्फिनिटी। पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया। अब जैसे इससे राइट में चलेंगे तो यानी फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं। फील्ड यहाँ डायरेक्शन राइट क्यों आई, तो पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट। तो जैसे फील्ड राइट में चलेंगे यानी फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे, पोटेंशियल घटेगा। तो इन्फिनिटी से घटते घटते ऐसे फाइनली जीरो दिखा सकते हैं, ओके। और यहाँ से अगर मैं लेफ्ट में चलूँ तो मैं चलूँगा फील्ड के डायरेक्शन में, फिर पोटेंशियल घटेगा। पॉजिटिव इन्फिनिटी से घटाते घटाते, अब घटाते घटाते मैंने इसको माइनस इन्फिनिटी क्यों दिखा दिया, पहले क्यों नहीं रोक दिया ऊपर ही, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब यहाँ पहुँच जाएंगे इस माइनस चार्ज के नज़दीक, तो बेसिकली अब पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी हो जाना चाहिए इसी कॉन्सेप्ट से। आर यहाँ इसके पास टेंडिंग टू जीरो हो गया,
और Q इज नेगेटिव तो पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी। तो कोई चीज़ पॉजिटिव से माइनस इन्फिनिटी आ रही तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो होनी है, तो पोटेंशियल बीच में कहीं ना कहीं जीरो होगा। लेकिन वो पॉइंट सेंटर से लेफ्ट में आएगा, क्यों? वो पॉइंट सेंटर से लेफ्ट में क्यों होगा? क्योंकि सेंटर पे देखें तो डिस्टेंस दोनों के बराबर है, बट ये चार्ज ज़्यादा है, तो सेंटर पे पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा। सेंटर पे पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये डोमिनेट करेगा इसका इफेक्ट। तो बैलेंस करने के लिए हमें थोड़ा सा लेफ्ट में आना पड़ेगा। थोड़ा सा लेफ्ट में आएंगे तो इसका पोटेंशियल अब घट जाएगा, जितनी पॉजिटिव थी इसका नेगेटिव वाला पार्ट बढ़ जाएगा। तो फाइनली इट में भी जीरो है, एंड इट विल बी जीरो समवेयर हियर। यहाँ पोटेंशियल सेंटर से लेफ्ट में पॉइंट निकाला जा सकता है, बट अभी फिलहाल अभी हमें निकालना नहीं है। पोटेंशियल यहाँ जीरो आ गया। अब इससे और लेफ्ट में चलेंगे पोटेंशियल घटेगा, तो जीरो से घटाते घटाते फाइनली माइनस इन्फिनिटी। तो दोनों पार्ट हो गए। अब इस तरफ का ग्राफ थोड़ा स्पेशल है, क्यों? क्योंकि यहाँ फील्ड पहले राइट में है फिर लेफ्ट में है। तो जहाँ तक फील्ड राइट में है वहाँ तक जब मैं यहाँ से आगे इधर चलूँगा तो पोटेंशियल पहले में बढ़ाना होगा। यहाँ माइनस चार्ज है, जैसे पहले बताया, पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी होगा। माइनस इन्फिनिटी से बढ़ने का मतलब लेसर माइनस, लेसर माइनस, लेसर माइनस, तो ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा। और कहीं ना कहीं पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते माइनस से बढ़ते बढ़ते प्लस माइनस लेस माइनस जीरो हो सकता है। जीरो होगा या नहीं होगा आई विल एक्सप्लेन अभी। लेकिन मान लीजिए जीरो हो गया, तो जीरो के बाद कितना तक बढ़ा जाए? वहाँ तक तब तक बढ़ेंगे जहाँ तक फील्ड जीरो न मिल जाए। क्यों? फील्ड जीरो मिलने का मतलब हुआ कि पोटेंशियल का यहाँ मैक्सिमा होगा, जैसे यहाँ बताया था। फील्ड के अपोजिट चलते रहेंगे तो पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, फिर फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल फर्दर घटेगा। तो ऑब्वियसली पॉइंट मैक्सिमम पोटेंशियल का हुआ। जब घटेगा तो घटाते घटाते फाइनली इसको हम जीरो कर देंगे, क्योंकि दूर वाले पॉइंट्स को ये दोनों नेट एक पॉजिटिव चार्ज लगेंगे। पॉजिटिव चार्ज से बहुत दूर जाने पर पोटेंशियल जीरो हो जाना है, तो जीरो होना जस्टिफाइड है। इसमें केवल ये डाउट आ सकता है कि पोटेंशियल इधर जीरो मैंने कैसे डिसाइड किया कि जीरो आ ही जाएगा। उसको फील करने का एक तरीका ये भी है कि जब नेगेटिव चार्ज इधर चलेंगे तो यहाँ एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ इसकी पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड इस पॉजिटिव के पोटेंशियल से मैग्नीट्यूड से मैच कर सकता है, क्योंकि ये दूरी जरूर ज़्यादा है बट चार्ज भी ज़्यादा है। तो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल और इसका नेगेटिव पोटेंशियल मिलकर जीरो दे देंगे। और अगर ये मैक्सिमम नीचे ही कहीं आता, मान लो ये ऊपर ले जाना गलत था, तो कुछ ग्राफ हमें फिर ऐसे बनाना पड़ता। और ऐसे बनाने का मतलब हुआ कि यहाँ माइनस इन्फिनिटी पोटेंशियल करना, जबकि दूर वाले पॉइंट्स पर इसका भी इंडिविजुअली पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा, तो दूर जाकर पोटेंशियल जीरो ही होना है। सो दिस इज रॉन्ग। ये पॉसिबल नहीं है कि दूर पोटेंशियल इन्फिनिटी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो यही ग्राफ जस्टिफाइड, राइट। तो ये जेड में आया था 92 में आया, 93 में, आई थिंक 92 में आया था वो पहले। सो ये कभी भी जे एडवांस में इसके कोई पार्ट पूछे जा सकते हैं, राइट।